आप सबका और सुनने और देखने वालों का भी मैं ममनून हूं। और सबसे पहले हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया और ये साल दिया ताकि हम एक साल और जिंदगी गुजार सकें और इस वो काम कर सकें जो खुदावंद के मर्जी के मुताबिक है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत ही ममनून हूं। और सबसे पहले मैं तारुफ करवाना चाहता हूं हमारे नईम वाज साहब जो मेरे साथ मेजबान है। तो नईम वाज साहब पहले भी हम जैसे मैं बता चुका हूं उनके बारे में कि वो हफ्ते रोजा क्रिश्चियन टाइम्स के मैनचेस्टर यूके के रेजिडेंट एडिटर हैं, रोजनामा स्पीकर मैनचेस्टर यूके के नायब सदर हैं, प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान लंदन ब्रांच, और इसके अलावा सदर हैं साकवा और सामुआ के, सबक एडिटर हैं महानामा आफ्ताब, और सबक एडिटर हैं 15 रोजा शुआए नूर, सबक असिस्टेंट एडिटर हैं 15 रोजा सहर लाहौर, और सबक तजिया निगार ग्लोरी टीवी लंदन। तो आज प्रोग्राम जो है इससे पहले फिर हम मेहमान के पास जाएं तो आज का जो प्रोग्राम है वो हम हमारा जो दर्द है, हमारी जो पैशन है, हमारी जो तकलीफ है और जो हमारा कनेक्शन है वो पाकिस्तान कलीसिया के साथ है, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा ये है कि पाकिस्तानी कलीसिया की तनज़्ज़ुली की वजूहात। तनज़्ज़ुली की वजूहात कई हो सकती हैं। हम किसी भी शख्स के बारे में, कोई भी पर्सनैलिटी के बारे में, किसी शख्सियत के बारे में, किसी इदारे के बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ जनरली बात करेंगे कि क्या हो सकता है और वजूहात क्या है, तनज़्ज़ुली की वजूहात क्या है और कौन से ऐसे मसाइल हैं जो पाकिस्तानी कलीसिया को दरपेश है। इन नामसाद हालात में पाकिस्तान की कलीसिया मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। उनमें फोर्स कन्वर्जन भी है और इसके अलावा जो वो परसिक्यूशन भी है, और ऐसी बात भी है जो नफरत अमेज जो बातें हैं जो, और एक लटकती हुई तलवार जो है वो 295C भी है, तो उसको मिसयूज भी है और सब इस बात को मानते भी हैं, और ये सारी एग्जांपल्स हमने देखी हैं। तो मेरे साथ डॉक्टर एग्बर्ट अजराया साहब हैं। एफसी कॉलेज से उन्होंने तालीम हासिल की, इंग्लिश अदब में मास्टर्स किया, लॉरेंस कॉलेज में बतौर अंग्रेजी के लेक्चरर काम किया और 1980 से यूएसए में मुकीम है। और मैं इनके बारे में बताता चलूं कि अजूसा पैसिफिक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया उन्होंने और एजुकेशन में डॉक्टरेट है। तो चूंकि इनके साथ जो इनका जो पैशन है वो है तालीम, तो हम बात करेंगे इनके साथ कि पाकिस्तान की कलीसिया के लिए क्या जरूरी है, वो तालीम में कैसे बढ़ सकती हैं और क्या कर सकती हैं। तो ये जो बड़ा, और एवरेस्ट जॉन साहब जो हमारे साथ हैं, पेशे के लिहाज से वो टाउन प्लानर हैं और आपने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंकॉक से मास्टर्स किया, पिछले 20 साल से यूएसए में मुकीम है और अब आजकल जो है वो न्यू जर्सी में सीनियर प्लानर के तौर पर लोकल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। शायर हैं, अफसाना निगार हैं और मुसन्निफ है। तो मैंने पादरी इरशाद साहब के बारे में बताया था कि ये कंगनपुर कसूर में खिदमत कर रहे हैं, और मैं तब बताता चलूं कि ये पादरी साहब जो है वो गवर्नमेंट मुलाजिम भी हैं, क्लरिकल काम करते हैं, ऑफिशियल काम करते हैं, और इन्होंने आज तक कभी किसी बाहर से या अंदर से कोई हेल्प वगैरह नहीं ली, बल्कि ये खुद अपने बल पे काम करते हैं, यानी कि अपनी मदद आप के तहत काम कर रहे हैं जी। और फिर मेरे साथ जो है वो आफ्ताब अलेक्जेंडर साहब जो हैं, बहुत लंबा तारफ है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये माइनॉरिटी कंसर्न एक ऑनलाइन है, डिजिटल एक मैगजीन है और एक टीवी चैनल है उनका, और वो चलाते हैं पाकिस्तान इधर यूएसए में, यूके में ही। और इसके अलावा ये जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ जस्टिस एंड पीस कमीशन ऑफ पाकिस्तान, द मेजर सुपीरियर्स लीडरशिप कॉन्फ्रेंस ऑफ पाकिस्तान, इस तरह करके इन्होंने बहुत सा काम किया है। और फिर इनको अवार्ड भी इनके हिस्से में आए 1989 में, 1989 में इंटरनेशनल अवार्ड एक्सीलेंसी इनके हिस्से में आया, इनको मिला, जो UCIP जिनीवा से इन्हें मिला है। और इसके अलावा इनको और भी अवार्ड मिला URC चर्च से, के आजकल ये कोऑर्डिनेटर हैं और बहुत काम करते हैं, 2 किताबें भी इनकी। और इस तरह से मैं थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, आपका इस आना बहुत
हमारे लिए बड़े एजाज की बात है कि आज कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पर आप तशरीफ लाए और जिस मौजू के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है पाकिस्तानी कलीसिया की तनज़्ज़ुली की वजूहात। जी, तो सबसे पहले ये ऐसे होगा हमारा कि हम चलेंगे आफ्ताब साहब के पास और फिर हम आगे चलते जाएंगे। एक एक सवाल है और कोशिश करेंगे हम कि वो उसी वक्त और वो जो टू द पॉइंट जो बात है वो हम करेंगे, ताकि बहुत हम जो है वो 1 घंटा 1.5 घंटे तक, अभी जो है हमारे पास 1 घंटा और 15 मिनट है और इसी में हम इसको कोशिश करेंगे खत्म करने की। बर्रसगीर पाको हिंद में मसीहियत और कलीसियाओं की इब्तिदा कैसे और कब हुई? ये डेफिनेटली, क्योंकि हमारे इस मजमून के जो मुसन्निफ हैं वो एवरेस्ट जॉन साहब हैं, तो मैं उनके पास जाऊंगा पहले ताकि वो थोड़ा सा इसके बारे में रोशनी डालें और फिर हम आगे चलेंगे। जी एवरेस्ट साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रेवरेंड बशीर जी। बरे-सगीर पाको हिंद में कलीसिया की इब्तिदा कैसे और कब हुई? तारीख हमें यह बताती है कि तूमा रसूल सबसे पहले जो मसीह का शागिर्द था वो एक जहाज में, जो कि इंडिया का जहाज था, बरे-सगीर का जहाज था, किंग ऑफ गानापोरस, उसका नाम गानापोरस था, उसके जहाज में छुप के ये पहुंचा इंडिया के उस साहिल में जो साउथ में है, जिसको मालाबार कोस्ट कहते हैं, वहां पे पहुंचा। और इसकी सारी तारीख जो हिस्ट्री है वो ग्नोस्टिक स्क्रिप्चर जो है ऑफ एक्ट्स ऑफ थॉमस उसमें मौजूद है। और फिर ये जब वहां से छुप के आया तो क्या हुआ कि ये पहुंच गया वहां पे गनापुर के महल में किसी तरीके से। उसके महल में एक लड़की थी जो कि ज्यू थी। जब ये दुआ करता था, जब ये कपड़े पहनता था ज्यू यहूदियों के की तरह के, हिब्रू में दुआ करता था, उस लड़की ने इसको देख लिया और फिर उसने बादशाह को जाकर बता दिया कि हमारे यहाँ एक आया है इसराइल से, पैलेस्टाइन उस वक्त कहलाता था, पैलेस्टाइन से एक नबी आया है जो कि दुआ करता है, बीमारों को शिफा देता है। उसकी लड़की जो थी, गंडापुरुष की जो लड़की थी, वो बड़ी सख्त बीमार थी, उसने उसको शिफा दी, जिसकी वजह से गंडापुर ने उसको इजाजत दी कि वो क्रिश्चियनिटी की तबलीग वहां पे करे। फिर उसने 7 कलीसियाएं वहां पे बनाई जो कि रोमन कैथोलिक जो सेंट थॉमस का जो ग्रुप है वो चलाते, आज भी वो चला रहे हैं। उसके बाद काफी अर्सा तक जब उसके आने से, तूमा रसूल के आने के बाद खामोशी छा गई उसकी डेथ के बाद, क्योंकि उसको मार दिया गया था। जो इंतहा पसंद हिंदू थे उन्होंने नेजा मार के उसको, तूमा रसूल को मार दिया था। उसकी कब्र वहां पे बनाई गई, लेकिन उसके बाद कुछ 300 साल के बाद वहां से उसके जो रिमेन्स थे वो उठा के सीरिया का जो चर्च था वहां पे लाकर दोबारा उसको दफन किया गया। वास्को डी गामा 1498 में आए। फिर उसके बाद रोमन कैथोलिक पोर्तुगीज चर्चिस ने यहाँ पे अपना एंट्री शुरू की। मुगलों के जमाने में अकबर ने जब दीन इलाही की इब्तिदा रखी तो वहां पे मसीहियों को मौका मिला कि कुछ चर्चेस बनाए। पहला चर्च लाहौर में 1600 में बनाया गया। फर्स्ट प्रोटेस्टेंट मिशनरी रेवरेंड लॉरी थे जो कि 1833 में जो यूएस प्रेस्बिटेरियन के मेंबर थे। उन्होंने सियालकोट में मिशन शुरू किया। 1850 में जो ब्रिटिश एंग्लिकन चर्च है वो आया कराची में, और फिर सीएमएस मिशनरी ने अपना काम शुरू किया। सबसे पहले कन्वर्ट जो था सियालकोट में 1873 में, ही वाज दलित। हमें शर्म नहीं है कि हमारी क्रिश्चियनिटी कहां से शुरू हुई है, लेकिन उसके बाद 2 साल के बाद उसकी सारी फैमिली जो थी वो कन्वर्ट हुई। कौन कौन से चर्चेस ने वहां पे काम शुरू किया? एंग्लिकन, मेथोडिस्ट, लूथरन, कैथलिक। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले क्रिश्चियनिटी का काम वहां पे शुरू हो गया। अब ये देखते हैं कि डिफरेंट चर्चेस का डिफरेंट रोल रहा है। जो एंग्लिकन चर्च था वो बेसिकली
आर्मी के जो इलाके थे जिनको कैंटोनमेंट्स कहते हैं वहां तक महदूद रहे। एंग्लिकन चर्च को आप कभी भी नहीं देखेंगे कि वो किसी गांव में उनका चर्च है। उसकी वजह यह थी कि ये आर्मी के अंडर ही वो काम करते थे और गैरिजन चर्चेस थे जिनके ऊपर एंग्लिकन का कंट्रोल था। फिर उसके बाद दूसरे चर्चेस जो थे वो कैसे दूसरे इलाकों में फैल गए, दूसरे इलाकों में कैसे गए? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जब ब्रिटिश राज था तो उस वक्त एक स्कीम चली थी जिसको हम कहते हैं पंजाब कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्ट 1920। उसके तहत जब इरिगेशन सिस्टम, कैनाल सिस्टम पाकिस्तान में या वेस्टर्न पंजाब में शुरू हुआ तो उन्होंने लाटें अलाट करना शुरू की। जो द फर्स्ट माइग्रेशन इंडो पाकिस्तान में सबसे बड़ी माइग्रेशन हुई पार्टीशन से पहले, वो इस वक्त हुई जब उन्होंने जमीन अलाट करना शुरू की। वो अपना जो वो क्या कहलाते थे आबादकारी स्कीम जो थी उसके तहत उन्होंने जमीनें अलाट करना शुरू की उन इलाकों में जहां पे उन्होंने अपने वो दुआबे बनाए हुए थे। अब वो जो थे उन्होंने अलॉटमेंट का एक क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ था गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट में। वो क्राइटेरिया क्या था कि आप पहले फार्मर हो और आपके पास इतने इतने जानवर हो तो आपको जमीन अलाट की जा सकती है। क्रिश्चियंस इस कैटेगरी में नहीं फॉल कर सकते थे। क्रिश्चियंस लैंडलॉर्ड नहीं थे, क्रिश्चियंस के पास मवेशी नहीं थे। तो फिर चर्चेस सामने आए जिसमें प्रेस्बिटेरियन चर्च है, जिसमें लूथरन चर्च है, जिसमें एआरपी चर्च है, साल्वेशन आर्मी है और कैथोलिक चर्च है। इन्होंने गवर्नमेंट को यह गारंटी दी कि हम आपको अपने मेंबर्स की एक लिस्ट देते हैं, तो इस लिस्ट के मुताबिक आप इनको जमीन अलॉट करें और इनकी सारे टैक्सेस की जो जिम्मेदारी है वो हम अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने रीपे भी करना था। वो लीज सिस्टम था, टेनेट सिस्टम था। तो उस वक्त फिर ये बड़े बड़े जितने गांव आप देखते हो आज, स्टुल्जाबाद, माटनपुर, शांतिनगर, 424 चक, मंटगोमरी वाला, जितने भी ये गांव हैं उस वक्त इनको जमीनें अलॉट की गई और ये लोग सारे के सारे सियालकोट से, नारोवाल से, इन इलाकों से माइग्रेट करके इन नए गांवों में है। आपको पता है कि ये मुहावरा एक है कि तू बड़ा लाट साहब है। ये लाट साहब कौन था? ये उसी वक्त से ये मुहावरा निकला हुआ है। लाट साहब जो कमिश्नर था, जो इसका लैंड कंसोलिडेशन का जो डिप्टी कमिश्नर होता, उसको लाट साहब कहते थे जी। ये वहां से ये मुहावरा, लाट साहब का मुहावरा वहां से निकला है। एक्सक्यूज मी सर, मैं कथा कलामी माफ, थोड़ा अगर इसको शॉर्ट करें ताकि दूसरे दोस्तों को भी मौका मिल सके। शुक्रिया शुक्रिया। हिस्ट्री चूंकि काफी लंबी है इसलिए इसको शुरू करने, जब तक हम देखें किसी भी सिस्टम का हम बेसिक ना देखेंगे उस वक्त तक हमें कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, कहना मैं ये चाहता हूँ। लेकिन ये डिस्कशन है सर, इसमें सबको हमने मौका दिया। कहना मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि जैसे डिटोरेशन इन गांव में हुई, इन जमीनों में हुई, वही डिटोरेशन का सबब जो था वो हमारी कलीसियाओं में भी वो सबब आया। तो ये थी एक मुख्तसर हिस्ट्री जो थी जो हमारी। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये तो बुनियादी एक बड़ा अच्छा है, खूबसूरत हमें एक खाका मिल गया और बड़ा खूबसूरत, इससे आगे बात चलेगी। और नईम साहब, अगला जो सवाल है आप अगर जी आप बोलें जी नईम साहब। जी सर, मैं सवाल करने से पहले ये एक्चुअली थोड़ा सा मैं आधे मिनट में बात खत्म करूंगा जी कि एवरेज साहब ने बहुत डिटेल से हमें बताया इसके बारे में, लेकिन हिस्ट्री जो है वो ये बताती है कि थोमर रसूल की कब्र आज भी वो मालाबार के इलाके में ही है, जबकि इन्होंने फरमाया कि वो सीरिया में ले गए थे उनकी। लेकिन इस पे भी रिसर्च होनी चाहिए, शायद को और दोस्त इस पे बात करें। और दूसरी, थोमर रसूल मसीह यसु के हुक्म के मुताबिक वहां से निकले थे, जब उन्होंने कहा था कि दुनिया के कोने कोने में जाओ और मेरे नाम की मुनादी करो। और मसीह के शागिर्द जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में गए और थोमर रसूल जो उन्होंने हिंदुस्तान का रुख किया। एक और बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है जो हमारी कलीसियाओं में राइज है, वो जो लोग जानते हैं, जैसा कि अभी एवरेस्ट भाई ने फरमाया कि 1872 में 1800
73 में पहला शख्स जो है सियालकोट में वो क्रिश्चियन हुआ। ऐसे ही सर आपने कहा ना? सियालकोट के इलाके में, पंजाब की मैं बात, सियालकोट, पंजाब जी में, जी। बिल्कुल। हाँ जी। तो नारोवाल, उस जमाने में नारोवाल भी सियालकोट का ही हिस्सा का हिस्सा था। ही था ये। हाँ। और 1857 से बहुत पहले राजा रंजीत सिंह के अहद में एक मियाँ फैज अली जो है ये मसीही हो चुके थे, सियालकोट में आके इन्होंने मसीहत कबूल की थी। इस पे बहुत जल्द मैं इसकी तारीख जो है वो एक किताब की सूरत में ला रहा हूँ सामने। सो ये भी एक हमारी इसको हम तनज़ली भी कह सकते हैं कि हमें एक्चुअली अपनी सही तारीख का भी नहीं हमें बताया गया या हमें नहीं पता। तो जो कुछ जाहिर है हम पढ़ते हैं किताबों में अभी तक जो है, तो वही कुछ हम बताते हैं। तो बड़ी मेहरबानी एवरेज साहब, आपने बड़ी तफसील से अगले राउंड में मजीद बात होगी। पादी इरशाद साहब, आपकी तरफ ही मैं आता हूँ क्योंकि आपने बीच में आए हैं, तो बड़ी मेहरबानी, आपने बताया, इसके बारे में मजीद बात भी होगी। तो एक्चुअली जो हमारा सवाल है वो ये है कि जो पाकिस्तान की कलीसिया की तनज़ली आपकी नज़र में, चूंकि आप पास्टर भी हैं, तो आप जरा हमें बताएं कि तनज़ली क्या है, कलीसिया की तनज़ली जो है वो किस तनाजर में हम बात करते हैं या कैसे इसको देखते हैं? चूंकि पहले चर्च की जो इब्तदा है उसके बारे में गिल साहब ने क्वेश्चन भी रखा था उस लिस्ट में कि बरसगीर में जो हमारा चर्च है उसका आगाज कैसे हुआ, इसी ताल्लुक से पहले बात हो चुकी है। तो जब तनज़ली की बात करते हैं तो चूंकि आप सब अहबाब जो है उनका जो बैकग्राउंड है वो पाकिस्तान से है, और हम सब जानते हैं कि चर्च की तनज़ली की सबसे जो बड़ी वजह है वो दो वजूहात हैं, एक बैरूनी है और एक अंदरूनी है। और बैरूनी जो वजह है वो ये है कि जिस मेजॉरिटी में हम रहते हैं वहां पर बहुत सारी मुश्किलात हैं, ये आप सब जानते हैं और इससे हम सब भी वाकिफ हैं। और जो अंदरूनी असबाब हैं उनमें हमारी जो लीडरशिप है उसका, और हमारे हाँ जो भी लोग हैं गांव में या किसी भी सतह पर शहर में रहते हैं, उनका आपस में ना इत्तेफाकी होना जो है वो सबसे बड़ी हम देखते हैं तनज़ली की वजह है। और लोग जहां जहां पर भी हैं, चर्चिज में हैं, और जो क़यादत है वो भी एक दूसरे की टांग खींचने में लगी हुई है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि जो हमारी चर्च लीडरशिप है उसमें भी तालीम का फुकदान है, और हमारी जो कम्युनिटी है उसमें भी तालीम का फुकदान है, जिसकी वजह से कलीसिया पाकिस्तान जो है वो देख तो रहे हैं हम कि वो आगे बढ़ रही है, लेकिन हकीकी तौर पर उसकी तरक्की नहीं हो रही। जी, तो आपने जो वजूहात बताई हैं उसमें बैरूनी और अंदरूनी दोनों बातें आपने वाज़ह की, और आपने ये भी बताया कि कलीसिया की जो हमारे रूहानी रहनुमा है जो एक दूसरे की वो टांगे खींचने में मशगूल रहते हैं, और तालीम की जो कमी है ये एक बहुत बड़ी वजह है। शुक्रिया बेसिक जो पाजी। वजह है वो तालीम की कमी है हाँ जी, कि हमारी चर्च लीडरशिप के पास भी वो तालीमी मेयार नहीं है। बिल्कुल। जी मैं जी नईम साहब एक तरफ बात करना चाहता हूँ इसी के हवाले से। और जी जी जब आप वो हमारा सिलसिला वही है कि तनज़ली की वजूहात, आपने 2-3 वजूहात बताई। अगर आप उनको आप थोड़ा सा नंबर के साथ बताते हैं कि ये वजूहात है मुख्तसरन। तनज़ली को आप ना कहें, आप बदहाली भी कह सकते हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि हम जब तनज़ली की बात करते हैं, डिटेरियोरेशन की बात करते हैं, या बदहाली की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो आपने 2 बैरूनी और अंदरूनी 2 वजूहात बताई, ये बहुत ही बेसिक हैं। तो जनाब जी सर, नईम साहब, मैंने सिर्फ ये थोड़ा सा जी जी बताना था कि जी हम उन्होंने कोशिश करें कि जी उसी वक्त में हम बात करें, उसके बाद बात ना करें फिर, ताकि अगली जी तरफ जी जाए हम। जी जी तो मैं डॉक्टर अज़राया साहब हमारे जो माहिर तालीम भी हैं, मैं उनकी तरफ जाऊंगा। जैसा कि पादी इरशाद साहब ने अभी एक वजह ये भी बताई कि तालीम की कमी है, और इसमें जो दूसरी अंदरूनी बैरूनी वजूहात और एक दूसरे की टांगें खींचने वगैरह, तो डॉक्टर अज़राया साहब आप इसके बारे में क्या कहते हैं, और ख़ास तौर पे तालीम की कमी के हवाले से आपके ज़हन में क्या है, कहाँ कहाँ पे हम मार खाते हैं इस बात? इससे पहले कि मैं उस पॉइंट पे जाऊं, गिव मी
20 सेकेंड्स मैं, जैसे अभी बात हुई कि लिस्ट कर दें कि क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी कम्युनिटी को पाकिस्तान में है। सबसे बड़ी जो नंबर 1 है वो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसमें आ जाता है उस दैट आल्सो इन्वॉल्व्स अ सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट एंड रेस, व्हिच इज जो कि एक बैरूनी चैलेंज है। उसके साथ साथ जैसे आजकल अमेरिका में ये है क्रिटिकल रेस थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, which is based on discrimination is inherent in the law। हमारे कानून में एक inherent है, embedded है discrimination from the legal institutions of that country, so that creates an economic and political inequality। नंबर 2 जिसपे आपने मेरे से पूछा है, illiteracy in Christians। एक स्टडी की अभी एफसी कॉलेज के कुछ एमफिल के स्टूडेंट्स ने, और वो मेरे हाथ चढ़ी, खुदा का शुक्र है मैं जब रिसर्च कर रहा था, which was done in 2020 में। उसके मुताबिक ये एक ऐसी बात है कि मैं एज एन एजुकेटर और हम जो हमें जो मौका मिला है पढ़ने लिखने का, तो एक तरह से बड़ा इट्स अ चुंका देने वाला ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। उसके अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी जो रेट ऑफ लिटरेसी ओवरऑल पाकिस्तानी क्रिश्चियंस का है, कैन यू इमेजिन 28.78% है। 28.7% है। 73% of our Christians in Pakistan are illiterate। उसमें भी ये जो 28% है, उसमें भी 5वीं तक जो रीड एंड राइट लिखना पढ़ना जानते हैं वो 60% है, और इसको आगे तक मैट्रिक ले जाएं तो वो अबाउट 40% है। उसके बाद जो हायर एजुकेशन है वो तो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है। हमारे पास इस टाइम पे एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि इलिटरेसी की सूरत में आता है, और अगर हमने इसको ना संभाला तो हम कितनी भी सोशियो इकोनॉमिक कर लें, हम कितना भी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ जाएं, हमारे क्रिश्चियंस उस वक्त तक कामयाब नहीं होंगे जब तक कि ये जो इलिटरेसी की जो वबा है इसको हम खत्म ना कर सकें। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि उसके रेजोल्यूशंस में जब बात करेंगे तो मैंने एक काम है, एक प्रोजेक्ट है, वो मैंने शुरू किया हुआ है कि हम कैसे इस चीज को, इस इलिटरेसी को कम से कम नहीं तो 60 या 70% लिटरेसी रेट किस तरीके से कर सकते हैं। मैं ये भी बताता चलूं कि लिटरेसी रेट ऑफ मेल 57.89% है और लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल इज 42%। तो आफ्ताब अलेक्जेंडर मुगल हैं हमारे साथ, इनकी बड़ी बारीक बीनी से ये सारे मामलात को देखते हैं, आप सहाफ़ी भी हैं। तो आफ्ताब साहब ज़रा ये बताएं कि जैसा अभी तालीम के हवाले से जो हमारी ज़बून हाली है उसके बारे में जिक्र किया गया है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारे बच्चे अनपढ़ रह रहे हैं या इनको मौके नहीं आगे जाने के मिलते, इसमें क्या हमारी कलीसिया का भी कोई हाथ है या कौन जिम्मेदार है इसका, किस पे हम इस बात की जिम्मेदारी डालें? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं जनाब रेवरेंड बशीर साहब का और नईम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि इतने आलम फाजल जो पैनल है उसके साथ बैठकर मैं भी अपनी गुजारिशात पेश कर सकूं। आपका जो सवाल है नईम साहब, उस पे मैं आने से पहले जब वो जो एवरेट साहब ने और रेवरेंड इरशाद साहब ने हिस्ट्री की बात की थी, मैं सिर्फ एक सेंटेंस में कि रवायत कहती है कि तोमर रसूल की जो कब्र है वो चेन्नई के एक कैथीड्रल के नीचे मौजूद है, और जो एक वहाँ पे उसे बहुत ही मुकद्दस जगह समझा जाता है इंडिया के मसीहों में। तो ये तो एक रवायत की बात है, सिर्फ एडिशन है, बाकी कोई मैं इसके बारे में कोई अपनी बात नहीं कर सकता। दूसरा ये कि जब जो एजुकेशन का आपने जिक्र किया, ये तो एक हिस्सा है उस सारी डिबेट का जो
पाकिस्तान में मसीहों के बारे में मौजूद है। जो अगर हम चर्च को डिफाइन करेंगे तो चर्च दो हिस्सों में हम देखते हैं। वैसे तो चर्च जो है वो होलिस्टिक होता है, लेकिन आसानी के लिए हम उसे क्लर्जी और ले दो हिस्सों में देख लेते हैं। और इसमें जो सबसे पहला जो हिस्सा है वो है हमारा स्पिरिचुअल जो है ना डिक्लाइन, वो काफी हद तक हमें नजर आता है। इस पे दो डिबेट्स हैं जो रिलीजियस लिटरेचर है उसमें, कि एक तो कहा जाता है जी पाकिस्तान में क्योंकि पाकिस्तानी पूरी सोसाइटी डिक्लाइन का शिकार है, लिहाजा मसीही उसमें रहते हैं, चर्च उसमें मौजूद है, तो लिहाजा उसका असर उस पे होगा। लेकिन दूसरी तरफ यह आर्गुमेंट है कि हमें कहा गया आप जमीन के नमक हो, तो हमें तो दूसरों से मुख्तलिफ होना है, हमें जो भी वहां पे मौजूद है चीज उसको बेहतर बनाना है।